हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीता नेहरा स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी बेल्ट ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो मैंने ये ब्लाउज का कपड़ा लिया है और इसमें नीचे की तरफ स्लीव्स में कढ़ाई है और पूरा कपड़ा है वो इस तरीके का है। और इसमें से कटिंग कैसे करना है तो वो मैं आपको बताऊँगी। और ये मैंने अस्तर का कपड़ा लिया है। तो सबसे पहले हम अस्तर के कपड़े को डबल करेंगे और नीचे से कपड़े को सीधा करेंगे और जितनी भी ब्लाउज की लेंथ है उसमें 1 प्लस करके लेना है। तो मैंने 14 इंच लिया है, 13 इंच ब्लाउज की लेंथ रखनी है। और 5 इंच शोल्डर लेंगे, आर्म होल्स लेंगे 5.5 इंच। डीप नेक के अकॉर्डिंग हमने शोल्डर और आर्म होल्स लेने हैं। और यहाँ से इन निशानों को इस तरह से सीधा मिला लेना है। और चेस्ट का जितना भी माप है उसका चौथा हिस्सा लेना है। तो 34 का चौथा हिस्सा 8.5 और 1.5 इंच मार्जिन। और कमर 28 इंच है तो 7 इंच और 1 इंच प्लेट्स का और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लेना है। और 1 इंच बैक में प्लेट्स के लिए लेना है। और 1/2 इंच आर्म होल्स की तरफ से बढ़ा के इस तरह से लाइन ड्रॉ करना है। और 2 इंच नेक विड्थ लेंगे और नेक की लंबाई है मैं 9 इंच ले रही हूँ, आप इसको बढ़ा भी सकते हो। और नीचे से बीच में नेक को लेंगे 3 इंच और इस तरह से मिलाएंगे और यहाँ से नेक की गुलाई देंगे। और अब आर्म होल्स की इस तरह से गुलाई लगा लेना है। तो ये बैक पार्ट की हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है और अब कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट हमने कटिंग कर लिया है और बाद में हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फिर से हमने कपड़े को डबल रखना है और नीचे से कपड़े को सीधा करेंगे। और 1 इंच यहाँ से हमने बेल्ट ब्लाउज में एक्स्ट्रा लेना है। और आई और हुक की पट्टी का भी हमने साइड से एक्स्ट्रा लेना है। और 1 इंच नीचे से छोड़ने के बाद में 14 इंच का हमने फिर से निशान लगाना है। बैक पार्ट हमने 14 इंच का ही कटिंग किया था। और फिर इस निशान को मिलाएंगे और फिर से आई और हुक की पट्टी को छोड़कर आर्म होल्स और शोल्डर के माप हमने फिर से लगा लेने हैं। और इन निशानों को फिर से मिला लेना है। और यहाँ से हमने चेस्ट का माप लिया था और मार्जिन का लिया था, फिर हमने आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है। कमर की तरफ से लेना है 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। जो फ्रंट पार्ट में मार्किंग किया था वो करने के बाद में हमने नीचे से कमर की तरफ से 1 इंच और ऊपर आर्म होल्स की तरफ से आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है। और नेक विड्थ आई और हुक की पट्टी को छोड़कर 2 इंच लेना है। और लेंथ में मैंने 7 इंच लिया है। और इस तरह से मिलाने के बाद यहाँ पे नेक की गुलाई देंगे। और आर्म होल्स की गुलाई देंगे 1 इंच पर। तो फ्रंट पार्ट में हमने 1 इंच की इस तरह से अंदर की तरफ गहराई देनी होती है। और अब मार्किंग हमारी कंप्लीट हो गई है, कटिंग करेंगे। और बाद में नीचे बेल्ट और जो भी प्लेट्स हैं उनका मार्क करेंगे। तो पहले इसको कट कर लेते हैं। तो यहाँ से हमने कट कर लिया है। और बेल्ट आगे से हमने 3 इंच पे करना है। तो मैंने एक बार 2.5 इंच पे इस तरह से नीचे पूरे में निशान लगाया है। और जो प्लेट्स है वो 3.5 इंच पे लेंगे, टक्स पॉइंट लेंगे 10.5 इंच पर। और इस तरह से ये प्लेट्स है वो लगानी है हमने। और आई और हुक की पट्टी से बीच का मापना है। और एक प्लेट्स हमने आर्म होल्स की तरफ से लगानी है और एक लगानी है कमर की तरफ से। और बेल्ट को हमने आगे से 3 इंच पे इस तरह से थोड़ा सा तिरछा कटिंग करना है। और जो प्लेट्स लगाए हैं उनके हमने छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। और मार्किंग दूसरी तरफ भी हमने कर लेनी है प्लेट्स की। और अब स्लीव्स कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट का हम मापेंगे आर्म होल्स। तो ऊपर आधा इंच छोड़ने के बाद 1.5 इंच छोड़ने के बाद पूरी गोलाई मापेंगे। तो 6.5 इंच आया है। और स्लीव्स का कपड़ा हमने 4 फोल्ड में बिछाया है, नीचे से सीधा करेंगे। और यहाँ से मार्जिन छोड़ने के बाद में स्लीव्स की लेंथ लेंगे। तो आधा इंच ज़्यादा लेना है। तो मैंने 9 इंच की स्लीव्स बनानी है तो 9.5 इंच लिया है।
और यहाँ से 3 इंच नीचे डाउन में एक लाइन ड्रॉ करना है। और 6.5 हमने आर्म होल्स मापा था, तो आधा इंच बढ़ा के लेंगे तो 7 इंच, और 1.5 इंच मार्जिन लिया था वो लेना है। और नीचे से स्लीव्स की गोलाई जितनी भी है उतना माप लगाना है और इस तरह मिलाएंगे। तो स्लीव्स में हमने थोड़ा जॉइंट डालना है, तो वो बाद में लगाएंगे। और इस तरह से स्लीव्स की गोलाई लगाकर कटिंग कर लेना है। और यहाँ पे हमने थोड़ा सा इस तरीके से जॉइंट लगाना है। इसको हम सिलाई से बाद में यहाँ पे लगाएंगे। और अब स्लीव्स को हम ओपन करेंगे और आगे की तरफ आधा इंच का इस तरह से गहराई देना है। तो ये हमने स्लीव्स कटिंग कर लिया है। और अब मेन फैब्रिक पे कटिंग करेंगे, तो कपड़े को डबल करना है और बैक पार्ट को रखेंगे और थोड़ा सा अस्तर से बढ़ा के मेन फैब्रिक को कट कर लेना है। और इसी तरीके से फ्रंट पार्ट को भी रख के और कट कर लेना है। तो ये हमने बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों कट कर लिए हैं। यहाँ पे हमने फ्रंट पार्ट को रख के कट कर लेना है। स्लीव्स भी हमने कटिंग कर लिया है। और अब जो बेल्ट है इसका भी कटिंग करेंगे। तो ये हमने बेल्ट भी कटिंग कर लिया है और अब ब्लाउज की स्टिचिंग करेंगे। तो बैक पार्ट को इस तरह से मैन फैब्रिक के ऊपर रखना है अस्तर वाले कपड़े को, और 2-3 जगह पे पिन लगा लिया है मैंने। और कॉर्नर के ऊपर चारों तरफ सिलाई लगाएंगे। कॉर्नर पे चारों तरफ हमने सिलाई लगा लेना है और बाद में जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट करेंगे। और अब नेक के ऊपर सिलाई लगाएंगे चारों तरफ सिलाई लगाने के बाद में। और अब पूरे कपड़े को कट कर लेंगे। ध्यान रहे जो हमने सिलाई लगाई है उसको नहीं कट करना है। तो हमने पूरा कपड़ा कट कर लिया है। और अब बीच का सेंटर लेंगे और इस तरह से फोल्ड करके और नीचे प्लेट्स लगाएंगे 4-4.5 इंच तक ऊपर हमने प्लेट्स लगानी है दोनों तरफ। और अब दूसरी तरफ लगाएंगे और बाद में इसमें हम कमर पट्टी फोल्ड करेंगे। तो 1-1.5 इंच का हमने इस तरह से पट्टी लेना है और यहाँ रखने के बाद में बराबर मार्जिन रखते हुए कमर पट्टी अटैच करेंगे। और फिर इसको दूसरी तरफ करते हुए एक कॉर्नर के ऊपर सिलाई और लगाएंगे। और अब इस पट्टी को हमने अंदर की तरफ फोल्ड करके और कॉर्नर के ऊपर फिनिशिंग के साथ में सीधी सिलाई लगा लेना है। तो ये हमारा बैक पार्ट है वो कंप्लीट हुआ। और नेक में हम बाद में पट्टी फोल्ड करेंगे दोनों पार्ट को जॉइंट करने के बाद में। और अब फ्रंट पार्ट को बनाएंगे। तो इसी तरीके से हमने रख लेना है, अस्तर वाले कपड़े को ऊपर रखना है मैन फैब्रिक के और चारों तरफ कॉर्नर के ऊपर सिलाई लगाना है। तो इस तरीके से हमने सीधा कपड़े को रखते हुए कॉर्नर के ऊपर सिलाई लगा लेना है और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कटिंग करेंगे। और इसी तरीके से हमने सभी पार्ट्स को रेडी करना है। बाद में इसमें हम प्लेट्स लगाएंगे। तो चारों तरफ से मैंने कपड़े को कट कर लिया है और इसी तरीके से दूसरे पार्ट को भी
बना लिया है। और अब इसकी नीचे वाली प्लेट्स है वो लगाएंगे। सबसे पहले इस तरह से तिरछा ऊपर से निकाल लेना है सिलाई को लॉक करते हुए, और इसी तरीके से दूसरे पार्ट्स में भी सिलाई लगा लेना है। और अब लगाएंगे आर्म होल्स की तरफ से। तो ऊपर से हमने ये जो 3 प्लेट्स हैं इनको एक पैर का मार्जिन रखते हुए ही रखना है, दबाना है सिलाई में। और नीचे वाली प्लेट्स को हमने 1-1.5 इंच की जितना हमने मार्जिन रखा होता है उतना रखना है। और इन तीनों प्लेट्स में एक पैर का मार्जिन हमने रखना है। तो दोनों पार्ट में हमने प्लेट्स इस तरह से लगा लेनी है। तो सभी प्लेट्स हमने लगा लिया है। और अब इसका बेल्ट है वो जॉइंट करेंगे। जो भी एक्स्ट्रा धागे हैं उनको कट कर लेना है। और बेल्ट को भी हमने इसी तरीके से चारों तरफ सिलाई लगा के और बना लिया है। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर लिया है। और बेल्ट को रखेंगे नीचे और इसके ऊपर रखेंगे ब्लाउज को, ऊपर वाला पार्ट। और इस तरीके से हमने जॉइंट कर लेना है बराबर मार्जिन रखते हुए। और एक सिलाई लगाने के बाद में दूसरी सिलाई लगाएंगे। और दूसरा बेल्ट भी इसी तरीके से हमने जॉइंट कर लेना है। जो प्लेट्स है इसको नीचे से फोल्ड कर देना है ताकि इसमें खिंचाव ना आए। और जो साइड कमर की तरफ से बेल्ट बढ़ता है इसको बराबर कट कर लेना है। और कटिंग करने के बाद में एक सिलाई और लगाएंगे दोनों तरफ से लॉक करते हुए सिलाई को। और अब इसमें हम आई और हुक की पट्टी लगाएंगे। तो 2 इंच की पट्टी लेंगे और एक पार्ट में हमने नीचे की तरफ से लगाना है और दूसरे में ऊपर की तरफ से पट्टी को लगाना है। आई हुक की पट्टी को आप अपनी पसंद से किसी भी पार्ट में किसी भी साइड में लगा सकते हो। और इस तरीके से लगाने के बाद में इसके ऊपर एक सिलाई और लगाएंगे। तो दोनों में सिलाई ऊपर लगा लिया है। और अब इस पट्टी को एक साइड की ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे और एक को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। तो एक्स्ट्रा है उसको कट कर देंगे और इस तरीके से फोल्ड करके इसके ऊपर अगर आप चाहो तो कॉर्नर पे भी सिलाई लगा सकते हो। अगर आप तुरपाई करते हो तो एक बार एक कच्ची सिलाई लगा लें, बाद में तुरपाई करने के बाद में इसको निकाल सकते हो। यहाँ से इस तरीके से फोल्ड करके कॉर्नर के ऊपर सिलाई लगाएंगे और एक पैर का मार्जिन रखते हुए दूसरी सिलाई भी इसके ऊपर लगाएंगे। तो दोनों तरफ से हमने पट्टी लगा लिया है आई और हुक की। और अब इसकी कमर पट्टी अटैच करेंगे। तो बराबर मार्जिन रखते हुए दोनों में इस तरह से पट्टी फोल्ड करना है। एक सिलाई लगा लिया है और अब इसके ऊपर एक सिलाई और लगाएंगे और बाद में इसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। कॉर्नर के ऊपर सिलाई लगाएंगे और आई और हुक की पट्टी से बढ़ा के हमने लिया था तो इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके और इस तरह से बंद कर देंगे। तो इसी तरीके से हमने दोनों में कमर पट्टी लगा लेना है। और अब इनके शोल्डर जॉइंट करेंगे। तो बैक पार्ट को रखेंगे और फिर आगे वाले पार्ट हैं जो दोनों रखेंगे ऊपर और इस तरह से शोल्डर जॉइंट करेंगे। तो एक सिलाई लगाएंगे, बाद में दूसरी सिलाई लगाएंगे, दोनों तरफ से सिलाई को लॉक करेंगे और ये हमने शोल्डर जॉइंट कर लिए हैं। और अब इसकी स्लीव्स है वो बनाएंगे। तो स्लीव्स में हमने थोड़ा कपड़ा साइड में जोड़ना है। तो इस तरीके से
एक सिलाई लगा लिया है और अब इसके ऊपर दूसरी सिलाई लगाएंगे और इसी तरीके से दूसरी तरफ भी जॉइंट कर लेना है। थोड़ा कपड़ा कम था तो ये हमने जॉइंट लगा लिया है। बाहर की तरफ रखना है और एक सिलाई ऊपर और लगाना है मार्जिन के ऊपर। और अब इसके ऊपर अस्तर को अंदर की तरफ फोल्ड करके और जो यहाँ पे कटिंग वाली जो कढ़ाई दिया हुआ है इसके ऊपर थोड़ा अस्तर वाले कपड़े को रखना है और यहाँ पे कॉर्नर के ऊपर सिलाई लगा लेना है। बराबर इस तरह से जो कट वाली कढ़ाई है इसको नीचे की तरफ रखना है और इसी तरीके से दूसरी स्लीव्स में भी फोल्ड करके और यहाँ से रखना है और कॉर्नर के ऊपर सिलाई लगा लेना है सीधा। और अब इसके चारों तरफ सिलाई लगाएंगे, कपड़े को सीधा करेंगे और चारों तरफ सिलाई लगा के जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट करना है और दोनों स्लीव्स को इसी तरीके से बना लेना है। और अब नीचे से जो भी हमारा स्लीव्स की गोलाई का माप है वो लगा लेना है और इस तरह से सीधा मार्क कर लेना है। दोनों साइड में आगे की तरफ फिटिंग का स्लीव्स का माप लगाना है। और अब जो आगे वाली स्लीव्स में हमने गहराई दी थी उस स्लीव्स को आगे की तरफ रखेंगे सीधा और ब्लाउज का भी आगे वाला पार्ट ही लेना है और यहाँ से सिलाई लगाना शुरू करना है। तो बराबर मार्जिन रखते हुए हमने स्लीव्स को जॉइंट करना है। तो स्लीव्स हमारी है जो परफेक्ट आई है और अब इसमें दूसरी सिलाई भी लगाएंगे। इसी तरीके से हमने दूसरी स्लीव्स को भी जॉइंट कर लेना है और बाद में हम इसकी साइड की फिटिंग लगाएंगे। और इसी तरीके से दोनों स्लीव्स हमने जॉइंट कर लिया है और अब कमर की तरफ से भी हमने हमारा फिटिंग का माप है वो लगा लेना है और यहाँ से सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो नीचे तक सिलाई लगा लेना है और अब इसके पास में एक सिलाई और लगाएंगे। इसी तरीके से दूसरी तरफ का भी फिटिंग का सिलाई हमने लगा लेना है। दूसरी तरफ भी फिटिंग का मार्क कर लेना है और बाद में इसको सीधा मिलाने के बाद में सिलाई लगाना है। चेस्ट का और कमर का और स्लीव्स की गोलाई का माप लगाने के बाद में इस तरह से मिला लेना है और यहाँ सिलाई लगा लेना है। और अब इसका नेक का पट्टी फोल्ड करेंगे। तो यूरेप पट्टी हमने इस तरीके से अस्तर वाले कपड़े में से कटिंग करना है और इनको सबको जॉइंट करना है और फिर डबल करके इसको नेक में लगाएंगे। अगर आप चाहो तो पाइपिंग भी नेक में लगा सकते हो। तो सभी पट्टियों को इस तरीके से जॉइंट कर लेना है। तो ये हमने बना लिया है और अब इसको डबल करके और नेक से थोड़ा बढ़ा के आगे की तरफ और यहाँ से सिलाई लगाना शुरू करना है। तो पूरे नेक में पट्टी को लगाएंगे। तो बराबर मार्जिन हमने रखना है और जो इस पट्टी को थोड़ा खींच के लगाना है और नेक को बिल्कुल भी नहीं खींचना है। और 2 इंच नीचे बैक में जो शोल्डर की सिलाई है वहाँ से 2 इंच नीचे डोरी लगाएंगे। तो डोरी को नीचे रखना है और ऊपर से सिलाई इस तरह से लगा लेना है। तो पूरे नेक में हमने पट्टी को फोल्ड कर लिया है
और अब इसको बाहर की तरफ करते हुए कॉर्नर के ऊपर सिलाई लगाएंगे और सिलाई हमने पट्टी की तरफ ही लगानी है, नेक पे नहीं लगानी है। तो ये सिलाई हमने लगा लिया है और अब इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके और इस तरीके से फोल्ड करना है और एक कच्ची सिलाई लगाना है और बाद में इसमें हम तुरपाई करेंगे। अगर आप चाहो तो सिलाई भी लगा सकते हो। तो इस तरह से फिनिशिंग के साथ में अंदर की तरफ मोड़ना है और एक सिलाई लगाना है, बाद में इसमें तुरपाई करेंगे। और अब इसमें हम लटकन बनाएंगे। तो ये मैंने चौकोर कपड़ा 3.5 इंच चौड़ाई और लंबाई बराबर लिया है और अब इसके चारों तरफ सिलाई लगाएंगे और एक तरफ से थोड़ा खुला रखेंगे और बाद में इसको पलटेंगे। तो इसको एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको कट करेंगे और यहाँ से जो हमने खुला रखा है यहाँ से हमने पलट लेना है और कोने हैं वो पेचकस से या कैंची की नोक से अच्छे से कोने निकाल लेने हैं और बाद में इसके कॉर्नर पे फिनिशिंग के साथ में सिलाई लगाएंगे। और अब इसको इस तरीके से मोड़ना है और यहाँ पे छोटा सा कट लगाना है और इसमें से डोरी को बाहर निकालेंगे और अब इसको डबल करेंगे और बीच में से सिलाई लगाना शुरू करेंगे, डोरी तक निकाल लेना है यहाँ से सिलाई और अब दूसरी तरफ से लगाएंगे। तो ये एक तरफ हमने सिलाई लगा लिया है और अब इसको दूसरी तरफ से फोल्ड करना है और यहाँ से बीच में से सिलाई शुरू करेंगे और यहाँ सिलाई लगाएंगे और अब दूसरी तरफ लगाएंगे और अब इसको सीधा करेंगे। जो भी एक्स्ट्रा धागे हैं इनको कट कर लेना है और इसी तरीके से दूसरी में भी हमने बना लेना है। तो फ्रेंड्स हमारा ब्लाउज है वो बनके रेडी है। फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।